अभी बवाल थम नहीं रहा है। सवर्ण और पिछड़े दलित आमने सामने हैं। क्या वाकई मोदी सरकार को यूजीसी लागू कर देना चाहिए? अन्याय कर रहे हैं ये सवर्ण जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अन्याय। कारण आप पूछ लीजिए कैसे। सनातन मने मोदी, ब्राह्मणत्व मने मोदी, हिंदू मने मोदी, देश मने मोदी। तो ये साहब मोदी का फैसला है ना। ये राहुल गांधी अगर फैसला कर देते तो ये मान लिया जाता कि ये देश विरोधी फैसला है। लेकिन आप ही का नेता ने अगर यूजीसी ला दिया तो फैसला तो आपका था। अब इस पे आप क्यों नाच रहे हैं? सवाल तो क्या ये मान लिया जाए कि सवर्ण अब जो है स्वार्थीवश हो गया कि मोदी को अब नहीं मान रहा है? क्यों विरोध कर रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आखिर विरोध क्यों? ये तो मोदी जी की कानून है साहब। ये कोई मायावती ने कानून नहीं लाया, ये राहुल गांधी ने कानून नहीं लाया, ये और किसी विपक्ष का नेता ने नहीं लाया। आज अब सनातन भी मोदी, आ ब्राह्मणत्व भी मोदी, आ हिंदुत्व भी मोदी, आ देश भी मोदी, आ घर घर में मोदी, तो फिर विरोध क्यों? राय साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या वाकई ईरान इजराइल का जो वहाँ युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में मोदी सरकार फेल है या नहीं? इस पर क्या सोचते हैं? इस सरकार के पास कोई विदेश नीति है ही नहीं है। अगर विदेश नीति अगर भारत सरकार के पास होती तो भारत का प्रधानमंत्री जो इजराइल में जा करके भारत के संप्रभुता को संदेह के घेरे में डाल करके भारत के वजूद को जो वहाँ गिराने का काम किया है, ये निश्चित तौर पर भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है उसको तार तार करती है। मैं आपके चैनल मोदी जी को नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। काम भी नहीं जाना। ईरान जब का तो इनका प्रोग्राम ही नहीं था। इनका प्रोग्राम तो इजराइल का था। इजराइल का इसलिए इन्होंने प्रोग्राम लगवाया कि इनका जो है सर्वे सर्वा जो नेता है वो वहाँ मौजूद था, ट्रम्प। तो कारण ये है कि भाई ठीक है, आप ट्रम्प के साथ आपकी क्या है हम नहीं जानते, लेकिन एक बात है कि जहां भारत का संप्रभुता इन्वॉल्व हो, जहां भारत का पूरा दुनिया के मानचित्र पर भारत की जहां क्षमता कसौटी पर हो, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति पर जो भारत का दुनिया के पटल पर जो पक्ष रहा हो, अगर आप उसको गिराने का काम किए हैं तो निश्चित तौर पर यह मान लिया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी भारत का जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के नरसिम्हा राव तक या मनमोहन सिंह जी तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी भारत की रही है उसके विपरीत इन्होंने लाइन खींचा है, जिसका खामियाजा आज दुनिया के मानक पर भारत शर्मसार हो चुका है। कारण ये है कि मैं आपसे इसमें सवाल करता हूं कि अगर भारत की संप्रभुता आपके द्वारा गिराई नहीं गई होती तो ट्रम्प की औकात नहीं थी कि ट्रम्प ये कह दे कि मेरे आदेश से पाकिस्तान पर सीज फायर भारत ने किया है, अब मेरे आदेश से ये सीज फायर बंद हुआ है। एक बार नहीं। इस पर तो कई लोगों ने कहा है कि मोदी जी का विश्व में डंका बजा है, दोस्त है तो उसने बोल दिया। दोस्त है, भारत के संप्रभुता का सौदा कर लेगा। दोस्त है तो वो जानते हैं कितना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है देश के ऊपर। सेना पर एकाधिकार प्रधानमंत्री का होता है। अगर प्रधानमंत्री का अधिकार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति लेकर के हमारे सेना को सवाल करता है तो निश्चित मान लीजिए कि भारत की साख दुनिया के मानक पर गिरी है, भारत की परंपरा दुनिया के मानक पर गिरी है, भारत का संप्रभुता दुनिया के मानक पर गिरी है। ईरान कहा जा रहा है कि ईरान मोदी के दबाव में तेल के टैंकर जो है छोड़ा है और इस समय ईरान जो है डर करके भारत के साथ खड़ा है। भैया जो 2 जहाज निकली, आप लोग भी जांच करा लीजिए कि प्रतिबंध से पहले मेरी 2 जहाज भारत की वहां से मूव कर चुकी थी। प्रतिबंध से पहले? जी, प्रतिबंध के बाद अगर एक जहाज कोई निकली हो। कारण यह है कि मोदी जी क्यों नहीं ईरान से बात कर लेते हैं कि भैया आपका जंग तो अमेरिका से है, आपका जंग इजराइल से है, तो फिर आपके जंग में भारत का आप क्यों अहित कर रहे हैं? लेकिन जानते हैं मोदी जी कि मोदी जी कर नहीं सकते। कारण यह है कि जो आज देश की स्थिति है,
देश एकदम संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत का साख दुनिया के मानचित्र में गिरा है। निश्चित तौर पर हम ईरान से बात न करके प्रधानमंत्री ने कहा, अगर पेट्रोलियम मंत्री कहता है कि जंग जारी रहेगा तो हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, क्या हो गया? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब गैस के खिलाफ कोई साजिश करेगा उसके खिलाफ FIR होगा। भैया गैस किसी भी एजेंसी पर चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, जो गैस सिलेंडर मिल रहे हैं वो 2500 में बिक रहे हैं। मैं आपके चैनल पर दावा के साथ कह रहा हूं, दिल्ली के 70% होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। दुनिया त्राहिमाम कर रही है गैस को लेकर के, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे पास तो पर्याप्त भंडारण है। तो आखिर ये जनता को भट्टी में झोंक क्यों रहे भ्रष्टाचार का? तो एक सवाल और सीधा सा है, ईरान और भारत कभी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, इस पर रहे हैं या नहीं? कभी नहीं रहे। वो हमेशा भारत के साथ रहा। हमेशा वो भारत का जो है, भारत को डीजल पेट्रोल और गैस उपलब्ध कराता रहा। 94 में 20,000 करोड़ रुपया भारत को कहा कि आप अपने अनुसार जब आपके पास हो जाएगा तो पैसा दे दीजिएगा। फिर वो दुश्मन कैसा? जब पूरा कश्मीर के नीति पर, जब अंतर्राष्ट्रीय नीति पर जब कश्मीर की बात आई तो ईरान ने कहा कि भारत का वो अविभाजन है और कश्मीर भारत में ही रहेगा। ये ईरान ने कहा, हमने नहीं कहा। डाटा है, इसका लेखा जोखा है। अगर कहेंगे तो प्रमाण भी दे देंगे कि वो कहा है ईरान ने कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, उसका पार्ट है और भारत को कश्मीर मिलना चाहिए। एक सवाल और हम इस पर लेंगे, UGC को लेकर के। UGC का अभी बवाल थम नहीं रहा है, सवर्ण और पिछड़े दलित आमने सामने हैं। क्या वाकई मोदी सरकार को UGC लागू कर देना चाहिए? अन्याय कर रहे हैं ये सवर्ण जो UGC का विरोध कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल अन्याय। कारण अब आप पूछ लीजिए कैसे? सनातन मने मोदी, ब्राह्मणत्व मने मोदी, हिंदू मने मोदी, देश मने मोदी। तो ये साहब मोदी का फैसला है ना। ये राहुल गांधी अगर फैसला कर देते तो ये मान लिया जाता कि ये देश विरोधी फैसला है। लेकिन आप ही का नेता ने अगर UGC ला दिया तो फैसला तो आपका था। अब इस पे आप क्यों नाच रहे हैं? तो क्या सवाल तो क्या ये मान लिया जाए कि सवर्ण अब जो है स्वार्थी बस हो गया कि मोदी को अब नहीं मान रहा है? क्यों विरोध कर रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आखिर विरोध क्यों? ये तो मोदी जी की कानून है साहब। ये कोई मायावती ने कानून नहीं लाया, ये राहुल गांधी ने कानून नहीं लाया, ये और किसी विपक्ष का नेता ने नहीं लाया। आज जब सनातन भी मोदी, आ ब्राह्मणत्व भी मोदी, आ हिंदुत्व भी मोदी, आ देश भी मोदी, आ घर घर में मोदी, तो फिर विरोध क्यों?